दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छा खासा लॉस कर चुके हैं तो आपके पास ऐसा कोई जरिया है जिससे कि आप ये लॉस को रिकवर कर सकते हो। क्योंकि एक कमेंट आया था, मैं 13 लाख का लॉस कर चुका हूं ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो क्या अब मैं इसे म्यूचुअल फंड या एक्स्ट्रा वर्क से रिकवर कर सकता हूं। तो चलिए, आज का वीडियो इसी पे रहने वाला है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो बना के लाता हूं और आपकी मदद करने का कोशिश करता हूं। इस चैनल के माध्यम से कुछ आगे मैं आपके लिए गिफ्ट भी रखा हूं, जो आपकी जो कुछ लॉस है उसका कुछ हद तक मैं भरपाई करने का कोशिश करूंगा। तो ये तब होगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे और मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को आप देखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम पहले ये सोचिए कि आपने जितना भी लॉस किया है, मान लो 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 50 हजार, 20 लाख, 25 लाख, जो भी आपने किया है, उसे अब आप अगर रिकवर करने का सोच रहे हो तो सिर्फ ये बात ध्यान रखो, ये ऑप्शन ट्रेडिंग से अगर आप इसे चाहते हो कि मैं इसे रिकवर कर लूं, तो मेरा आंसर है नो। कितना भी कोशिश कर लो, किसी का भी आप वीडियो देख लो, किसी का भी आप सब्सक्रिप्शन ले लो, ये लॉस कभी भी रिकवर नहीं कर सकते हो। अगर कोई यूट्यूबर आपको कहता है कि मैं आपका यह लॉस रिकवर करवा दूंगा, तो सोच लो कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है। वो अपना फीस और आपका कुछ जो पैसा बचा खुचा है उसे भी वो बर्बाद करने के लिए आपसे जुड़ रहा है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे। ये टेलीग्राम का जो कॉल आ जाता है ना कि मैं आपको मतलब ये दूंगा, मुझे मार्केट से कुछ समय पहले पता चल जाता है कि क्या जाने वाला है, तो आप ये खरीदोगे, उसका 50-50, इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। मतलब सीधा सा ये समझ लो सर कि आपने जो भी लॉस किया है, अगर आप उसे रोकना चाहते हो, अब चाहते हो कि ये लॉस नहीं हो, तो उसका एक ही उपाय है, ऑप्शन ट्रेडिंग को नो कह दो। कोई कितना भी कुछ बोले, आप इसे बंद कर दो। अगर आपने बंद नहीं किया तो यहां कोई जरिया नहीं है जिससे कि आप यहां से पैसा रिकवर कर सकते हो। अगर आपको अपनी पैसा को रिकवर करना है तो सर्वप्रथम ऑप्शन ट्रेडिंग को बंद करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि आप रिकवर करने का दूसरी तरफ से कोशिश करो और ऑप्शन ट्रेडिंग कर भी रहे हो, तो एक तरफ तो जा भी तो रहा है ना। तो एक तरफ से आ रहा है और एक तरफ से जा रहा है। और एक चीज मैं बताता हूं, जो आ रहा है ना वो 10 की स्पीड से आ रहा है, जो जा रहा है ना वो 50 की स्पीड से जा रहा है। तो सोचो सर, कभी भी आप रिकवर कर सकते हो? कभी भी नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग को बंद करना होगा। अब क्या करना होगा? अब आपको सोचना होगा कि मैंने कितना लॉस किया है, इसका कैलकुलेशन आप कर लो कि हाँ मैंने इतना लॉस किया। अब उस लॉस में देखो कि आप जो पैसा लॉस किए हो वो कहां कहां से आपके पास आया है। आपके पास कर्ज कितना है, दोस्तों से कितना लिए हो, मतलब कि आपके घर का कुछ सामान से या कहीं से अरेंज कैसे कैसे किए हो। अब उसकी प्रायोरिटी होगी, फिक्स होगी कि यहाँ से मैंने सब कुछ को आप नोट करो। बिना नोट किए हुए कुछ नहीं हो सकता। मान लो आपने सोचा कि मैंने 1 लाख रुपया लोन लिया था, 1 लाख रुपया दोस्तों से इंटरेस्ट पे लिया था, 1 लाख रुपया मतलब दोस्तों से उधार लिया था, 2 लाख रुपया मैं अपने घर से मतलब जो मुझे सेविंग था वो सब। जब एक प्रायोरिटी में आप लिख डालोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये पैसा मेरा यहाँ यहाँ से आया था। अब आप प्रायोरिटी फिक्स करना होगा कि कौन सी पैसा की ज्यादा जरूरी है। मान लो क्रेडिट कार्ड का है, लोन है, उस पर इंटरेस्ट जा रहा है, इससे आपको खत्म करना है, तो पहले इसकी प्रायोरिटी देनी होगी, तो जाके फिर धीरे धीरे खत्म होगा। और एक चीज मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जितना भी लॉस कर चुके हो, कभी भी अपने माइंड में सुसाइड करने का थॉट बिल्कुल भी नहीं लाना। ये आएगा मैं मानता हूं, लेकिन हिम्मत रखना कि नहीं करूंगा। किसी का भी पैसा मत देना। अगर कोई लोन वाले हैं, कुछ है, बहुत परेशान कर रहा है, बंद कर दो, फोन ही मत उठाओ। लेकिन सुसाइड मत करना, कुछ नहीं करता है ये लोग, आपको परेशान करेगा ये करेगा, लेकिन आपके जीवन से बड़ा उसका पैसा नहीं है। इसलिए आप चुपचाप साइलेंट हो जाना, कुछ नहीं होता है। लेकिन सुसाइड करने का ख्याल बिल्कुल भी मत लाना, ये सब रिकवर हो सकता है। तो अब आपने फाइनल कर लिया कि इतना मुझे लॉस हुआ है। अब आप देखो कि आपके पास क्या क्या स्किल्स है। पहले फोकस करो कि मेरे पास क्या क्या स्किल्स है, उस स्किल से मैं कितना पैसा बना सकता हूं। जब आप ये प्रायोरिटी फिक्स कर लो लेते हो कि हाँ मेरे पास ये स्किल्स है, यहां से मुझे इतना पैसा आ सकता है। अब आप ये डिसाइड करो कि मेरा कितना टाइम कहाँ जा रहा है। मान लो आप जॉब कर रहे हो, अगर स्किल बेस्ड जॉब है, अगर आप जॉब करो वहां आप इतना टाइम दे रहे हो, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, जो भी दे रहे हो, वहां से पैसा आ रहा है। उसके बाद आप सोचो कि आपके पास कोई ऐसा स्किल्स है जिससे मैं कहीं और लगा सकूं, ओवर टाइम लगा सकूं, तो वहां से मैं कुछ पैसा अर्न कर सकूं।
ये करना पड़ेगा। जब तक कि आपका कर्ज खत्म नहीं होता, आपको दिन रात एक करना होगा। 5 घंटा ही सोना पड़े सो, मतलब दोस्तों के साथ गप्पे मारना बंद करना पड़े बंद करो, लेकिन मल्टीपल पैसा कमा लो। जब एक बार इस धुन में लग जाओगे ना, फिर आपका पैसा आने लगेगा। और जिस पैसा पे ज्यादा इंटरेस्ट जा रहा है, जिसका ज्यादा आपको मेंटल प्रेशर है, पहले उस पैसे को धीरे धीरे खत्म करो। और अब इसे सोच लो कि ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में जो पैसा गया ना वो आ जाएगा, वापस आएगा आपके पास, लेकिन समय लगेगा। अब उस पैसे को मतलब धीरे धीरे आप अर्न कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, इसके बाद क्या करो कि कुछ पैसे आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। कुछ पैसा मान लो है आप 20,000 रुपये बचा पा रहे हो, तो 17-18 हजार का कर्ज सधाओ सर, 2 से 3 हजार रुपए का SIP कर दो किसी म्यूचुअल फंड में, उसे चलते रहने दो। अब ये आपका जो लॉस है ना, ये रिकवर करेगा। एक तरफ से जो आप अर्न कर रहे हो, उससे आप अपना कर्ज खत्म कर रहे हो, और इधर आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो और नॉलेज भी लेते रहो। नॉलेज किस चीज का? इक्विटी इन्वेस्टमेंट का। अलग अलग रिसर्च करो, कंपनियों के बारे में रिसर्च करो कि कौन सी कंपनी बेस्ट है, और अपने लिए पोर्टफोलियो का डिजाइन तैयार करो कि आपको ये कंपनी अच्छा लग रहा है, ये कंपनी अच्छा लग रहा है, ये कंपनी, और उसमें धीरे धीरे उसे एक्यूमुलेट करते रहो, मतलब थोड़ा 500 1000 करके खरीदते रहो। और ये सब क्रम करते करते आपको 2 से 3 साल लग जाएगा। लेकिन उस बाद क्या होगा कि 2 से 3 साल में वो आपका कर्ज भी खत्म हो गया रहेगा, इधर आपका पोर्टफोलियो भी तैयार हो गया रहेगा, इधर आपका म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा हो गया रहेगा। अब आप सोचो सर, कर्ज आपका खत्म हो गया है, अब आपका इन्वेस्टमेंट है, अब उस पैसे को इन्वेस्टमेंट पे लगा दो। और इसे अगर आपने 4 साल 5 साल कर दिया, तो जितना आप लॉस किए हो ये यहाँ से रिकवर हो जाएगा, और आपको मेंटल पीस भी मतलब आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कर्ज पहले से खत्म कर चुका है। तो इन तरीकों का अगर आप अपने ऊपर अप्लाई करते हो, तो आपका जितना भी बड़ा कर्ज है वो खत्म हो जाएगा। अगर मान लो सर आपने 25 लाख 30 लाख का ही लॉस किया है, तो आपका मेंटल स्ट्रेंथ उतना है कि आप उतना कमा सकते हो, क्योंकि आप जितना कमा सकते हो ना, उतना ही आपने लॉस किया। मान लो कि सर आपकी क्षमता 12,000 20,000 कमाने की ही है, इतना ही आपके पास है, तो आप 15 लाख कैसे लॉस कर सकते हो? आपके पास इतना पैसा तो आएगा नहीं, आपको देने वाला भी नहीं हो सकता सर। अगर आप 10,000 15,000 महीना के कमा रहे हो ना, इतनी आपकी क्षमता है ना, तो आपको 2 से 2.5 लाख का ही कर्ज होगा, क्योंकि आप कहीं कहीं से ले सकते हो। अगर आप 25 लाख लॉस कर चुके हो, तो इसका मतलब है कि आपका जो मंथली कमाने का जो आपके अंदर कैपेसिटी है, वो 50 से 1 लाख रुपया के समथिंग में है। तो जब आप इतना कमा सकते हो और एक्स्ट्रा वर्क लगा के उसमें 20-25 और ऐड कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको एडिटिंग आता है तो वीडियो एडिटिंग करो, मतलब कुछ फ्रीलांसिंग आता है तो वो करो, ट्यूशन पढ़ाना आता है तो वो पढ़ो, लेकिन एक्स्ट्रा वर्क करो जिससे कि आपको अलग इनकम है। अगर बड़ा एक्स्ट्रा वर्क नहीं मिल पा रहा है काम, छोटा ही मिल रहा है ना, पर वो कर लो। ऑटो चला लो, रैपिडो चला लो, लेकिन वो करो। और जब इसे आप करोगे, अगर आपके पास बाइक है ना, उसे आप रैपिडो में डाल दो। जब आप इधर उधर से करके जब आपको लगे कि मेरे पास काम नहीं है, बाइक चला लो, उससे जो पैसा आएगा उससे कर्ज खत्म करो। और इन सारे तरीकों का अगर आप बेस्ट तरीके से आपने कर लिया, तो आपका कर्ज तो खत्म हो ही जाएगा, जो आपने लॉस किया है वो भी रिकवर हो जाएगा, और फिर आप वेल्थ क्रिएशन के रास्ते में इतने आगे चले जाओगे, फिर एक दिन आपको गर्व होगा कि वो जो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग से लॉस किया था, उससे कहीं बेहतर व्यक्तित्व मैंने बना लिया है। और तब आपके अंदर जो सेटिस्फैक्शन होगा ना, तब आप कहोगे वाह थैंक यू। तो इस वीडियो से मैं आपके अंदर वही फीलिंग लाना चाह रहा हूं कि आप कितना भी लॉस क्यों ना किए हो, आप उसे रिकवर कर सकते हो। बस आपको एक प्रयास करना है। दोस्तों, मैंने भी अच्छा खासा लॉस किया था, और 3 साल में मैंने वो सब कुछ खत्म कर दिया। तो इसलिए ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। मैंने आपको कहा ना सुसाइड, ये मेरे अंदर भी आया था, मुझे भी किसी ने मतलब बताया कि ऐसा नहीं करना है, और उस सब तरीकों से जो मैंने सीखा है, समझा है, वही आपके पास मैं डिलीवर किया हूं। तो अगर मैं खत्म कर सकता हूं, तो आप भी खत्म कर सकते हो। इसलिए प्रयास करो, उठो, और तब तक काम करते रहो जब तक कि आपका कर्ज खत्म ना हो जाए। दिन रात एक कर दो, सब कुछ चेंज हो सकता है, और आपको मेंटल पीस जरूर मिलेगी। तो अगर इस चैनल पे अगर आप यहां तक वीडियो देख लिए हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो बनाता हूं जिससे कि आपका मोटिवेशन बन सके, और आप अपने लाइफ में एक बेहतर दिशा दे सको। और याद रखिए, स्टॉक मार्केट से पैसा जो बनता है वो लॉन्ग टर्म में बनता है। तो हमेशा अपने लिए इन्वेस्टमेंट का रास्ता अपनाओ। ये स्टॉक मतलब ये फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसे तो दूर करो। इसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर लो कि भैया आज के बाद मैं तेरे अंदर तो नहीं आने वाला हूं। जितना तूने लूटना था अब लूट लिया है, अब मुझे जितना कमाना है अब वो मैं बना के दिखाऊंगा। जिस दिन ये अगर आपने ठान लिया, तो आप पूरा कर सकोगे। लेकिन अगर आप साइड से ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते रहो कि मैं 1,000 रुपया 500 रुपया लेते रहूंगा, तो याद रखिए 2 दिन लोगे, 3 दिन लोगे, और एक दिन बड़ा अमाउंट जाएगा, फिर बड़ा मतलब लॉस कर जाओगे। तो इसलिए सर्वप्रथम आपको इससे पूरी तरीके से
मतलब रोकना होगा। अगर आपने रोक लिया तो आप बेहतर कर सकते हो।